The Millionaire Real Estate Investor. Book by Gary Keller with Dave J. and K.S. Sanjay. Introduction. क्या आप फाइनेंशियली वेल्थी बनना चाहते हो? क्या आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? क्या आपका रियल एस्टेट बिजनेस चल नहीं रहा? क्या आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज चाहिए? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ है, तो इस बुक में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये बुक आपको फाइनेंशियली वेल्थी बनने की टेक्निक्स सिखाएगी। इस बुक में आपको इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड डिफरेंट वर्किंग मॉडल्स के बारे में एक डीप नॉलेज देती है। ये मॉडल्स टाइम के साथ इवोल्व हुए हैं। इस बुक में आपको इन मॉडल्स के बारे में 1 बाय 1 बताया गया है ताकि आप अपने रियल एस्टेट स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। ये वर्किंग मॉडल्स वो गाइडलाइंस है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की गलतियों से सबक लेकर बनाए गए हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपसे पहले लोगों ने क्या मिस्टेक्स की थी ताकि आप उन मिस्टेक्स को रिपीट करने से बच सके। और आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई सुनी सुनाई बातों की सच्चाई भी पता चल जाएगी। क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सच क्या है और झूठ क्या, खासकर बात जब इन्वेस्टमेंट की हो तो एक तरह से ये बुक आपके लिए एक गाइड है जो आपको इन्वेस्टमेंट की हकीकत बताती है। आप चाहे नए इन्वेस्टर हो या पुराने, ये बुक आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हर स्टेप पर गाइड करेगी। इस बुक में जो टेक्निक्स दी गई है उन्हें अप्लाई करके आप अपने कैश फ्लो और इक्विटी को इंक्रीज कर सकते हो। ये बुक आपको अपना नेट वर्थ ग्रो करने और पैसिव इनकम मेंटेन करने में हेल्प करेगी। क्योंकि नेट वर्थ ही हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल वेल्थ डिसाइड करती है और इसलिए ये बुक उसे इंक्रीज करने पर फोकस करती है। पर्सनल मिथ, इट डजंट मैटर इफ आई वांट और नीड इट, आई जस्ट कांट डू इट। ज्यादातर लोग किसी चीज को ट्राई करने से पहले ही उसका फ्यूचर बता देते हैं। यहां तक कि वो ट्राई करने से भी डरते हैं। और इस तरह उनके फाइनेंशियल वेल्थी होने की पोटेंशियल काफी कम हो जाती है। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो यकीन मानो आप लाइफ के साथ समझौते कर रहे हो। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल पोटेंशियल को 2 तरीकों से देखते हैं, फाइनेंशियली प्रोबेबल और फाइनेंशियली पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी थिंकर्स अपनी पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट पोटेंशियल के बेस किसी फाइनेंशियल सक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कैलकुलेशन रियलिस्टिक होती है और इसीलिए वो अक्सर ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ अचीव नहीं कर पाते। और इसलिए कोई भी पहले से बता सकता है कि इस टाइप के लोगों फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा। वही दूसरी तरफ पॉसिबल थिंकर्स जितना चाहे उतनी फाइनेंशियल वेल्थ अचीव कर सकते हैं। इन्हें अपनी पोटेंशियल पर भरोसा होता है। ये इस बात को मानते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ उनकी मेहनत पर डिपेंड करती है, ना कि उनके पास्ट पर। इस टाइप के लोग लाइफ में काफी ग्रोथ करते हैं। इसलिए फाइनेंशियली वेल्थी बनना है तो पॉसिबल थिंकर बनो। ये स्टोरी है कि जिसने फाइनेंशियली वेल्थी बनने के लिए पॉसिबल थिंकिंग अप्लाई की। ट्रेमल अपने 7 भाई बहनों के साथ डलास में रहता था। गरीबी इतनी थी कि उसकी फैमिली गर्म पानी तक अफोर्ड नहीं कर पाती थी। इसके बावजूद ट्रेमल ने अपनी काबिलियत पर कभी डाउट नहीं किया। उसने लाइफ में काफी ग्रोथ की। 1948 में ट्रेमल ने जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उसे लगा कि अब वो फाइनेंशियली वेल्थी बन सकता है। रियल एस्टेट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की भरमार थी। ट्रेमल सही मौके का वेट करता और हर गोल्डन चांस लपक लेता था। वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देता था। फिर उसे रियलाइज हुआ कि डेब्ट लेकर और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की हेल्प से वो काफी आगे जा सकता है। उसने डिसाइड किया कि वो अब शॉपिंग मॉल्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो कि उन दिनों एक प्रॉफिटेबल डील मानी जाती थी। 1955 तक शॉपिंग मॉल्स काफी पॉपुलर हो चुके थे और ट्रेमल का बिजनेस पीक पर पहुंच गया। 1960 तक ट्रेमल देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक बन गया था। उसका बिजनेस लगातार ग्रो करता गया और 1980 तक ट्रेमल यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी मैनेजर बन चुका था। लेकिन ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ट्रेमल को अपनी पोटेंशियल का एहसास हो चुका था। आज के टाइम में द ट्रेमल क्रो कंपनी एक बड़ी कमर्शियल कंपनी है जो काफी लोगों को रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। क्रो की सक्सेस उसके पॉसिबिलिटी थिंकिंग पर बेस्ड है। उसने अपने पास्ट या प्रेजेंट के बेस पर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने एक ग्रेट फाइनेंशियल वेल्थ अचीव की जो लगातार साल दर साल बढ़ती गई।
वो समझ चुका था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए उसे खुद के पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक प्रॉपर वर्किंग मॉडल फॉलो किया और दूसरों के पैसे से इन्वेस्ट किया, जिससे कि उसे खूब सारा कैश फ्लो मिला। हालांकि क्रो की स्टोरी में सब कुछ इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उसने जो मेहनत की और रिस्क लिया, उसका उसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और ये सच है कि बिना रिस्क लिए हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए कभी अपनी पोटेंशियल पर शक मत करो। अगर आप चाहो तो आप भी ट्रेमल क्रो की तरह फाइनेंशियली वेल्थी बन सकते हो। इन्वेस्टिंग मिथ: इन्वेस्टिंग इज रिस्की, आई लूज माई मनी। डेफिनेशन के हिसाब से इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। एक राइट वर्किंग मॉडल फॉलो करके और अपने बिजनेस को कंट्रोल करके इन्वेस्टिंग का रिस्क फैक्टर हटाया जा सकता है। दरअसल हमारा माइंडसेट हमें इन्वेस्टमेंट को रिस्की बिजनेस समझने पर मजबूर कर देता है। ग्रेट इन्वेस्टर रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वो रिस्क कम करने के लिए सही गाइडलाइंस जरूर फॉलो करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी डील्स होती है जिनमें जरा भी रिस्क नहीं होता। एक ग्रेट इन्वेस्टर वही होता है जिसे रिस्क कंट्रोल करना आ जाए। इन्वेस्टमेंट भी बाकी बिजनेस की तरह ही रिस्की है, क्योंकि रिस्क लाइफ में हर जगह है। यहाँ तक कि रोड क्रॉस करना भी उतना ही रिस्की है। इसलिए आपको एक सर्टेन प्लान फॉलो करना होगा ताकि आप सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सको। शुरुआत में उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करो जिनके बारे में आपको नॉलेज है। जेरी क्लेवेंगर एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है जो कैंसास सिटी, मिसौरी में रहता है। एक सर्टेन वर्किंग मॉडल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने की वजह से ही जेरी एक ग्रेट इन्वेस्टर बन पाया। उसके अंदर बिजनेस रिस्क रिमूव करने की काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। ये स्टोरी एक रियल एस्टेट डील की है जो जेरी ने की थी। एक दिन शाम को जेरी के रियल एस्टेट एजेंट ने उसे कॉल करके एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया जिसकी वैल्यू घट चुकी थी। पहले ये प्रॉपर्टी $65,000 की थी जो कि अब $39,000 की हो चुकी थी। जेरी को इस डील में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसने वो प्रॉपर्टी $42,000 में खरीद ली। कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, ये सोच के उसने तुरंत डील फाइनल कर ली थी। जेरी के एजेंट ने डील सील कर ली और ओनर को इन्फॉर्म कर दिया। जेरी को मालूम था कि उसका डिसीजन एकदम राइट है। उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था और इस तरह उसने इन्वेस्टमेंट से रिस्क रिमूव कर लिया था। बाद में उसने $54,000 में वो घर बेच दिया। इस डील से उसने काफी बड़ा प्रॉफिट कमाया। जेरी ने इस तरह की कई और भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट डील्स की थी। अपने जैसे कई और मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की तरह जेरी तुरंत डिसाइड कर लेता था कि कौन सी डील करनी है और कौन सी नहीं। इन्वेस्टमेंट के रिस्क दूर करने के लिए और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से पहले आपको वर्किंग मॉडल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। इन्वेस्टमेंट फील्ड में उतने ही रिस्क है जितना बाकी फील्ड्स में होते हैं, पर अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आप वर्किंग मॉडल फॉलो करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। इन्वेस्टिंग मिथ: सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर एबल टू टाइम द मार्केट। टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गुड टाइमिंग का मतलब है कि तुरंत किसी अपॉर्चुनिटी को लपक लो, हालांकि ये एक झूठा कॉन्सेप्ट है। टाइमिंग का मतलब है एक्टिव रहना और राइट टाइम पर राइट मौके की तलाश। सक्सेसफुल टाइमिंग का मतलब है कि आप किसी टास्क को अचीव करने से पहले कितना टाइम देते हो, इसलिए एक्टिव रहो और सही मौकों का इंतजार करते रहो। गुड टाइमिंग का राइट मीनिंग है कि आपको हर वक्त सही मौके की तलाश में रहना चाहिए। ऐसे मौके ढूंढो जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जो चांस मिले उस पर तुरंत रिएक्ट करो। उस मौके को हाथ से जाने मत दो। गुड टाइमिंग का कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, बस एक राइट मौके की तलाश ही गुड टाइमिंग है। चलो इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग कैसे काम करती है। ये स्टोरी है डचेस बोडीफोर्ड की, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर मिलेनियर है। वो मैरियटा, जॉर्जिया में बिजनेस करते हैं। एक दिन उन्होंने सेल क्लोजर से पहले नोटिस किया कि बैंक ने एक प्रॉपर्टी पर $1,00,000 से भी ज्यादा ओपनिंग बिड कम कर दिया है। उन्होंने तुरंत बैंक को कॉल करके प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी। वो और उनके पार्टनर ने बैंक को कांटेक्ट करके काफी इन्फॉर्मेशन ले ली, जिससे उन्हें पता चल गया कि आगे क्या करना है।
ऑक्शन यानी नीलामी के टाइम पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और उसे मार्केट में सेल पर रख दिया। 3 महीने बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर $1 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसे हम बॉडी फोर्ड का लक नहीं बोलेंगे बल्कि उनके एक्टिव बिहेवियर की वजह से उन्हें प्रॉफिट हुआ। इसे हम सक्सेसफुल टाइमिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं। सही मौके किस्मत से नहीं बल्कि हमेशा एक्टिव रहने से और राइट टाइमिंग से मिलते हैं। बॉडी फोर्ड जानते थे कि उनका क्राइटेरिया क्या है, इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ऐसे मौकों का वो हमेशा इंतजार करते थे। ये स्टोरी बताती है कि आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और उसे ग्रैब करना है। इसके लिए आपको पूरे सब्र के साथ इंतजार करना होगा। कोई भी चांस सिर्फ लक पर नहीं होता बल्कि हमारी मेहनत और सही समय पर लिए गए सही कदम पर बेस्ड होता है। थिंक बिग गोल्स, बिग मॉडल्स एंड बिग हैबिट्स। इन्वेस्टमेंट में आपके माइंडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। इस बुक का एक बड़ा सेक्शन है थिंकिंग पर फोकस करता है, क्योंकि यही चीज़ लंबे टाइम तक मैटर करती है। अपने गोल्स सेट करते वक्त एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर जैसा माइंडसेट रखो। आपको बड़ा गोल रखना पड़ेगा, बड़े मॉडल्स और बिग हैबिट्स जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में हेल्प करे। एक इन्वेस्टर के तौर पे अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी थिंकिंग बड़ी करो। हालांकि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। थिंकिंग बिग और मेकिंग बिग के बीच का डिफरेंस मिटाने के लिए वर्किंग मॉडल्स ब्रिज का काम करता है। आपको को भी वही वर्किंग मॉडल्स अडॉप्ट करनी होगी जिसे फॉलो करके कई दूसरे लोग मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बने हैं। ये मॉडल्स टाइम के साथ काफ़ी चेंज भी हुए हैं। आपसे पहले जो गलतियां लोगों ने की है उन्हें इन मॉडल्स में कवर किया गया है ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना कर पाए। बिग मॉडल सेट ऐसे प्रूव्ड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो किसी को भी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस दिला सकते हैं। मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की तरह आप भी अपनी लाइफस्टाइल में बिग हैबिट्स लाओ। लेकिन आपको लगातार खूब मेहनत करनी होगी, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट में हैबिट्स का बड़ा रोल होता है। बुरी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोकती है जबकि गुड हैबिट्स आपकी लाइफ इंप्रूव करती है। ये स्टोरी खुद ऑथर गैरी डब्ल्यू केलर की लाइफ से है। एक वीकेंड वाले दिन गैरी और उनकी वाइफ मैरी एक बीच रिजॉर्ट में हॉलिडे पर गए। होटल के लिफ्ट में उन्हें एक रियल एस्टेट एजेंट मिला जिसने उन्हें एक कोंडो डील के बारे में बताया। गैरी और उसकी वाइफ कोंडो देखने तो गए लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं क्योंकि वो मेंटली प्रीपेयर्ड नहीं थे। $1,60,000 वाले प्राइस का ये कोंडो हाउस काफी अच्छी कंडीशन में था। एक हफ्ते बाद गैरी और उसकी वाइफ उस कोंडो पर डिस्कस कर रहे थे। उस वक्त गैरी को लगा कि उन्हें वो कोंडो खरीद लेना चाहिए था। उसने तुरंत रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके बोला कि हमें वो कोंडो खरीदना है, तो उसने बताया कि वो कोंडो पहले ही सोल्ड हो चुका है। गैरी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक अच्छी डील मिस कर दी। अगर वो इसमें इन्वेस्ट कर लेते तो बाद में इसे डबल या ट्रिपल प्राइस में बेच सकते थे। लेकिन कोई प्रॉपर वर्किंग मॉडल ना होने की वजह से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। गैरी को फील हुआ कि उन्हें इन्वेस्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं है और ये उनके लिए एक लेसन था। उस दिन के बाद से गैरी ने बेस्ट वर्किंग प्लान और हैबिट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो उन्हें इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सके। और बेस्ट वर्किंग मॉडल्स फॉलो करने के बाद उन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सक्सेस मिली। एक टू इन्वेस्टर की हैबिट्स अडॉप्ट करके गैरी बहुत जल्दी ही एक मिलेनियर एस्टेट इन्वेस्टर बन गए थे। ये स्टोरी शो करती है कि बेस्ट वर्किंग मॉडल्स और हैबिट्स आपके बिजनेस लाइफस्टाइल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और ये आपको सक्सेसफुल बनाती है। बस ये याद रखो कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमेशा बेस्ट वर्किंग मॉडल फॉलो करना है। द नेटवर्थ मॉडल ऑफ द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। नेटवर्थ का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है। ये मॉडल आपकी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पाथ ऑफ मनी के बारे में सीखना, एक पर्सनल बजट मैनेज करना, पर्सनल नेटवर्थ ट्रैक करना। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि मनी का एक पाथ होता है। मिलेनियर्स अपने पैसे को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं जो उन्हें बड़ा प्रॉफिट देता है। पैसे को सही जगह लगाने के बहुत से तरीके हैं,
जैसे कि या तो आप लोन पर पैसा दो या फिर एसेट्स खरीद लो जो आपको लगातार कैश फ्लो देता रहे। नेटवर्थ मॉडल का सेकंड स्टेप है कि पर्सनलाइज बजट मैनेज करना। एक बार जब आपको पता चल जाए कि पैसा कहाँ लगाना है तो इस पर फिक्स रहो, क्योंकि अगर आप माइंड चेंज करते रहोगे तो आपकी सक्सेस के चांस उतने ही कम होंगे। एक प्लान बनाओ और उस पर स्टिक रहो। सबसे अच्छा होगा कि आप इन्वेस्टिंग करने का एक बजट बना लो। नेटवर्थ मॉडल का थर्ड स्टेप है अपनी वर्थ ट्रैक करना। आपको अपने सारे एसेट्स जोड़ने हैं और उसमें से लायबिलिटीज घटा दो, जो बचे वही आपका नेटवर्थ है। अपनी नेटवर्थ ट्रैक करने से आपको बेटर फोकस मिलेगा जो बताएगा कि आप कहाँ खड़े हो। नेटवर्थ मॉडल समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये स्टोरी है ऑथर के अंकल और आंटी की। क्लेम और वुडी की गेलेना पार्क, टेक्सास में एक बार्बर शॉप थी। उन्हें फील हुआ कि इस बार्बर शॉप की इनकम से वो फाइनेंशियली वेल्थी नहीं बन पाएंगे। क्लेम और वुडी वैसे काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, लेकिन दोनों को पता था कि उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसलिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया और नेटवर्थ मॉडल फॉलो करना शुरू कर दिया। दोनों ने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। वो अपनी इनकम को बजट करके उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाने लगे। प्लानिंग के साथ सेविंग करने से उनका बजट मेंटेन रहने लगा था और अब वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे। फिर उन्हें ऑस्टिन, टेक्सास से एक इन्वेस्टर ग्रुप मिला जो उनके शहर में आया था। ये लोग इन्वेस्टर्स को 2 मेजर हाईवेज के पास लैंड ऑफर कर रहे थे। क्लेम और वुडी ने इस मौके का फायदा उठाकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कुछ सालों बाद उनकी मेहनत काम आई और वो मल्टीमिलियनियर्स बन गए। उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 3 सिंपल रूल्स फॉलो किए। पहला, उन्होंने एक फिक्स बात चूज किया कि उन्हें पैसा कहाँ लगाना है और उसी पर स्टिक रहे। और उन्होंने अपनी इनकम से एक बजट बनाया। उन्होंने फालतू के खर्चे एकदम बंद कर दिए थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाया ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियली वेल्थी बन सके। वो अपनी नेटवर्थ हमेशा ट्रैक करते थे, जिससे उन्हें पता रहता था कि कहाँ फोकस करना है। आपको भी नेटवर्थ मॉडल के ये 3 सिंपल रूल्स हमेशा याद रखने होंगे। इन रूल्स की हेल्प से आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली ग्रो कर पाओगे। ये याद रखो कि आपका पैसा राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक गुड बजट मेंटेन करो और अपनी नेटवर्थ ट्रैक लगातार करते रहो। द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। सेकंड वर्किंग मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल। इसके हिसाब से रियल एस्टेट फील्ड में पैसे कमाने के 2 ही तरीके हैं। ये दोनों तरीके कई और दूसरे स्पेसिफिक तरीकों से मिल जाते हैं। हालांकि हम बोल सकते हैं कि मोटे तौर पर रियल एस्टेट में अर्निंग के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। मल्टीमिलियनियर्स इन 2 तरीकों के अंदर कई सारे दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं, जो कि इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना देता है। वैसे शुरुआत में आपको सिर्फ दोनों बेसिक तरीकों पर ही फोकस करना चाहिए। इस मॉडल से फाइनेंशियल वेल्थ कमाने के ये 2 मेथड है, इक्विटी बिल्डअप और कैश फ्लो। ये दोनों एक ही टाइम पर आपको फायदा दे सकते हैं। इक्विटी बिल्डअप आपकी नेटवर्थ बढ़ाएगा, जबकि कैश फ्लो आपको रेगुलर इनकम देता रहेगा। आप कैश फ्लो को अपनी नीड्स के लिए, कर्जे उतारने के लिए या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। रियल एस्टेट में बराबर कैश फ्लो का इन्वेस्ट करने से नेटवर्थ आपकी नेटवर्थ बढ़ती है। अब इस फाइनेंशियल मॉडल को डिटेल्स में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। ये स्टोरी है उस बिजनेसमैन की जिसकी इनकम कैश फ्लो से ग्रो हुई और नेटवर्थ इक्विटी से बढ़ी। 1983 में उसने अपना करियर स्टार्ट किया था। उसने शुरू में $10,000 की इन्वेस्टमेंट से $1.5 मिलियन की इक्विटी कमाई और उसका कैश फ्लो हर साल $45,000 बढ़ता गया। और ये सब हुआ 20 सालों की उसकी मेहनत से। इस बिजनेसमैन ने $50,000 की एक प्रॉपर्टी ली। उसने $10,000 डाउन पेमेंट के तौर पर दिए और बाकी के $40,000 को 30 साल के मोर्टेज लोन पर फाइनेंस कर लिया। उसने मीडियम प्राइस का फुल प्रूफ फार्मूला यूज किया था, 20% डिस्काउंट, 20% डाउन पेमेंट और 30 साल का लोन। और उसकी सक्सेस का सीक्रेट यही फार्मूला है। इस आदमी ने एक मॉडल यूज किया जिससे उसकी इक्विटी और कैश फ्लो काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा ये आदमी अपने कैश फ्लो का यूज करके रियल एस्टेट में बार बार इन्वेस्ट करता गया, जिससे उसकी टोटल नेटवर्थ इंक्रीज हुई।
इस तरह फाइनेंशियल मॉडल को फॉलो करके उसने एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी पोजीशन अचीव की और उसे लगातार कैश फ्लो का प्रॉफिट भी मिलता रहा। उसने अपने कैश फ्लो को कई तरह से यूज किया, जैसे कि रियल एस्टेट में डायरेक्ट पैसा लगा के और अपने कर्जे उतारने के लिए। इसलिए एक चीज याद रखो, अपने कैश फ्लो और इक्विटी को कई गुना बढ़ाने के लिए हमेशा बेस्ड मॉडल फॉलो करो। कैश फ्लो को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहो, जिससे कि आपकी नेटवर्थ जल्दी बढ़ सके। दी नेटवर्क मॉडल ऑफ द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। थर्ड वर्किंग मॉडल है नेटवर्क मॉडल। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना किसी हेल्प के सक्सेस अचीव की हो, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक एफिशिएंट टीम जरूर होती है। मिलेनियर्स ऐसे लोगों का ग्रुप बनाते हैं जो उन्हें पूरे प्रोसेस में हेल्प कर सके। यही वो लोग होते हैं जो मिलेनियर्स को राइट एडवाइस, कॉन्टेक्ट्स वगैरह देते हैं। अपने ड्रीम अचीव करने के लिए आपको लोगों की एडवाइस लेनी ही पड़ती है ताकि आप अपना बेस्ट दे सके। बिना नेटवर्क्स के अकेले बिजनेस करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमें किसी एडवाइजर्स या गाइड की जरूरत हमेशा पड़ेगी। लोगों के नेटवर्क को हम 3 सर्कल में बांट सकते हैं: इनर सर्कल, सपोर्ट सर्कल और सर्विस सर्कल। इनर सर्कल में वो लोग होते हैं जो हमारे मेंटोर्स या पार्टनर्स होते हैं। सपोर्ट सर्कल में इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और अटॉर्नीज वगैरह होते हैं। उसके बाद आता है सर्विस सर्कल, जिसमें फाइनेंशियल प्लानर्स और क्लीनिंग सर्विस देने वाले लोग होते हैं। ये स्टोरी है बिलियनियर सैम जेल की। छोटी उम्र से ही जेल को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफी इंटरेस्ट था। उसकी ये जर्नी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी और कॉलेज लाइफ तक चलती रही। कॉलेज में उसे रॉबर्ट लुरी मिला और दोनों फ्रेंड्स बन गए। फिर बाद में दोनों बिजनेस पार्टनर भी बने और यही नेटवर्किंग का इनर सर्कल है। उनके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 15 घर थे जो उन्होंने कुछ लैंडलॉर्ड्स से कांटेक्ट करने के बाद अरेंज किया। ये लैंडलॉर्ड्स सपोर्ट सर्कल की कैटेगरी में आते हैं। 1968 में जेल और लुरी ने इक्विटी ग्रुप इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, जो उनका काफी सक्सेसफुल वेंचर रहा। जेल ने जो वर्क नेटवर्क बिल्ड किया था वो काफी एफिशिएंट था, जिससे उसे अपना बिजनेस प्रॉपर्ली चलाने में काफी एडवाइस मिलती थी। इसलिए किसी भी बिजनेस में पहले नेटवर्क बिल्ड करो और उसे मेंटेन रखो और लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से एंगेज रहो। इनर सर्कल में वो लोग आते हैं जो वाकई में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की केयर करते हैं। और आपके सपोर्ट सर्कल में प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आपको बिजनेस के डिफरेंट आइडियाज पर एडवाइस देते हैं, आपको डील फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं और आपके क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। ये लोग आपको ट्रांजैक्शन और हायरिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। फोर्थ वर्किंग मॉडल लीड जनरेशन मॉडल है। हर किसी को सक्सेस अचीव करने के लिए एक लीड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना लीड्स के सक्सेसफुल बनना इम्पॉसिबल है। खासकर बात जब इन्वेस्टमेंट की हो, लीड्स जितना ज्यादा होंगी आपको उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। ये आपको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज देती है, जिनमें से आप बेस्ट चूज कर सकते हो। अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती है और आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। लीड जनरेशन मॉडल 4 सिंपल सवालों पर बेस्ड है, जो है: मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए उसे पाने में कौन मेरी हेल्प करेगा, मुझे प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी या इससे जुड़े लोग कहाँ मिलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज रियल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो मान लो कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये स्टोरी प्रूव करती है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए लीड्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फेमस फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स का नाम तो आपने सुना होगा। किसी केस को सोल्व करने के लिए वो पहले लीड्स ढूंढते थे। शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वाटसन के साथ मिलकर कई सारे केस सोल्व किए थे। उन्हें कोई एक लीड मिलती थी जो उन्हें बाकी लीड्स तक ले जाती थी और इस तरह वो केस की तह तक पहुंच जाते थे। ये जो लीड्स होती है ये आपकी डेस्टिनी से जोड़ती है। शेरलॉक होम्स जैसे लीड से लीड कनेक्ट करते थे, वही सेम चीज इन्वेस्टमेंट पर भी अप्लाई होती है। बस आपको उन लीड्स पर फोकस करने की जरूरत है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। आपको किस चीज की तलाश है? आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये पता होना बेहद जरूरी है। और कौन इसमें आपकी हेल्प करेगा, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आपको ऐसे किसी इंसान की जरूरत है जो आपको आपकी राइट लीड्स दे सके। द एक्विजिशन मॉडल ऑफ द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। फिफ्थ और लास्ट मॉडल है एक्विजिशन मॉडल। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको डिफरेंट डील्स करनी होंगी, क्योंकि आपके लिए पैसा आपके इन्वेस्टमेंट्स कमाएंगे। इसलिए इन्वेस्टिंग करते रहे। आपको अपने एफर्ट्स, मेहनत और सब्र का फल जरूर मिलेगा। लेकिन एक्विजिशन से पहले उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज जरूरी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह का रिस्क ना हो, क्योंकि अक्लमंदी के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती। एक्विजिशन मॉडल में आप दो चीजों के लिए पैसा खर्च करते हो, कैश फ्लो और इक्विटी बिल्डअप। फाइनेंशियल मॉडल की तरह आपके पास कैश फ्लो और इक्विटी के लिए तीन ऑप्शन होते हैं: लीज का ऑप्शन, बाय एंड होल्ड, बाय इम्प्रूव और होल्ड। एक्विजिशन मॉडल बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने की टेक्निक देता है। हम इस एक्विजिशन मॉडल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। एक बिजनेसमैन ने रियल एस्टेट डील में पैसा इन्वेस्ट किया। उसे इन्वेस्टिंग में काफी नॉलेज है और साथ ही वो बड़ा हार्ड वर्किंग भी है, और वो सब्र रखता है और जल्दी ही मिलेनियर बन जाता है। जब भी वो कोई प्रॉपर्टी देखने जाता है तो उसके बारे में एक पेपर में कैलकुलेशन कर लेता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे ये डील करनी चाहिए या नहीं। एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन एक्विजिशन मॉडल पर बेस्ड होते हैं। उसका मेन गोल फाइनेंशियली वेल्थी बनना है, तो इसलिए वो एक्विजिशन मॉडल के दो तरीकों में से एक को फॉलो करता है, जो कि कैश और कैश फ्लो और इक्विटी के लिए है। किसी भी डील को फाइनल करने से पहले वो उसके डिफरेंट एंगल्स के बारे में सोचता है। वो पहले लीज ऑप्शन के बारे में सोचता है, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदता है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो उसे इम्प्रूव करने के लिए वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने और अपनी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए उसे होल्ड पर रख लेता है। वही दूसरी तरफ एक और आदमी है जो अपने इन्वेस्टमेंट से कैश कमाना चाहता है, लेकिन वो एक्विजिशन मॉडल को अलग तरह से फॉलो करता है। इस आदमी का मेन गोल प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना है, जिससे कि वो जल्दी पैसा कमा सके। इस तरह वो ना तो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है और ना ही होल्ड, तो उसकी ओवरऑल वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों तरीकों से ये दोनों मिलेनियर बने। फर्क बस इतना है कि इनमें से एक ही तरीका इंसान को वेल्थी बनाता है। कंक्लूजन। इस बुक से आपने सीखा कि सेल्फ डाउट आपके सपने कभी पूरे नहीं होने देता। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आपके अंदर भी एक मिलेनियर बनने की पोटेंशियल मौजूद है। अपने पास्ट या प्रेजेंट के बेस पर अपने फ्यूचर को कभी प्रेडिक्ट मत करो कि आप कुछ अचीव कर सकते हो या नहीं। खुद को किसी भी लिमिट में मत बांधो, क्योंकि आपके पास उड़ने के लिए पंख है। इन्वेस्टिंग उतना भी रिस्की बिजनेस नहीं है जितना कि आप सोचते हो। ये आपकी सोच है जो इन्वेस्टिंग को रिस्की मानती है। इन्वेस्टिंग हो या कोई और बिजनेस, रिस्क हर जगह है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट को कम रिस्की बनाना चाहते हो तो आपको कुछ वर्किंग मॉडल्स फॉलो करने होंगे। आपने इस बुक में ये भी सीखा कि किसी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए तुरंत मौके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पूरी तैयारी के साथ सही मौके का इंतजार करने के बाद ही कोई एक्शन लेना है। साथ ही ये याद रखो कि राइट वर्किंग मॉडल्स फॉलो करना आपके और आपकी डेस्टिनी के बीच किसी ब्रिज यानी पुल की तरह काम करेगा। नेटवर्थ मॉडल से आपने सीखा कि अपनी नेटवर्थ को कैसे इंक्रीज किया जाए, और इससे जुड़े 3 सिंपल रूल्स के बारे में भी आपने जाना। इससे एक चीज आप समझ चुके होंगे कि आपको पैसे तक पहुंचने के लिए एक रास्ता डिफाइन करना होगा, एक बजट मैनेज करना होगा और अपने नेटवर्थ को ट्रैक करना होगा। सेकंड मॉडल से आपने पैसे कमाने के 2 तरीके सीखे, जो है कैश फ्लो और इक्विटी बिल्डअप। इक्विटी बिल्डअप आपकी टोटल नेटवर्थ को इंक्रीज करती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का थर्ड मॉडल जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है वो है लोगों के साथ नेटवर्किंग और वर्क टीम की इम्पोर्टेंस पर, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है जो आपको राइट एडवाइस दे, इसीलिए एक वर्क टीम फॉर्म करना बहुत जरूरी है। फोर्थ मॉडल आपको इन्वेस्टमेंट में लीड्स की इम्पोर्टेंस सिखाता है। ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आप खुद से पूछते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, और लास्ट में वर्किंग मॉडल आपको सिखाता है कि कैसे डिफरेंट डील्स को एनालाइज करके सही और गलत डील्स के बीच का फर्क समझा जाए।
ये सारे वर्किंग मॉडल्स फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट के रिस्क काफ़ी हद तक कम कर सकते हो, लेकिन खुद पे कभी डाउट मत रखो। आपके अंदर एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने की पोटेंशियल है और इस बात पर पूरा यकीन रखो। तो आज से ही हार्ड वर्क करना शुरू कर दो और अपनी जीत हासिल करो।